हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इनविजन ट्रूली कॉन्सेप्चुअल में। तो जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स की क्लास बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख रखा है। हम लोग पिछले क्लास प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड प्रॉपर्टी नंबर 4, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। प्रीवियस एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन मैंने करवा चुका है आपको, सबको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, बुक से क्वेश्चन निकाल के बनाते रहिए और अपनी मेहनत बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। दोस्तों, बिल्कुल टाइम नहीं है आप लोग के पास। एग्जाम कब आप लोग के करीब आ जाएगा आप लोग को मालूम नहीं चलेगा। ठीक है, तो बिना टाइम को लॉस करते हुए आप लोग एग्जाम की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। वीडियो दोस्तों में शेयर कीजिए, उन लोगों को भी बोलिए कि वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि आपको जितने भी हमारे चैनल से वीडियोस आते हैं वो सब आप तक इजीली पहुंच सके। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड प्रॉपर्टी नंबर 4 तक हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। अच्छे क्वेश्चन किए थे जो भी प्रीवियस एग्जाम्स में सीबीएसई और आईसीएसई या फिर कोई भी बोर्ड में आए हुए हों। आज हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 तो हम लोग पढ़ चुके थे। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 पिछले क्लास का है। आज हम लोग एक नया प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 5। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लाया हूं, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको ये सारे कंसेप्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी सिंगल कोई प्रॉपर्टी से क्वेश्चन नहीं आते हैं, प्रॉपर्टी से मिला जुला प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आएगा आपको। तो आपको सारे प्रॉपर्टी अच्छे से याद रखने हैं। हर एक क्लास में मैं आपको ये प्रॉपर्टी इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि क्वेश्चन को समझते वक्त आपको अच्छे से सब कुछ विजुअलाइज हो सके। ये आपको मैंने पहले ही लिखवा रखा है, ये वाली चीज और ये वाली चीज। ठीक है, आप इसको फिर से नोट डाउन न कीजिएगा, आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, आप यहां से नोट कीजिएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है। तो आज इसके ऊपर हम लोग प्रॉपर्टी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को लेट ना करते वक्त हम लोग प्रॉपर्टी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेट कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको अच्छे क्वेश्चन, आपको सारे अच्छे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। ओके, नो प्रॉब्लम। साइन इनवर्स माइनस एक्स। दोस्तों, आपको याद है कि क्लास 11 में जब कोई भी एंगल नेगेटिव होता था तो हम लोग सीखते थे उसको कि कैसे वो एंगल को पॉजिटिव बना सके, या फिर ये एक हम लोग कोडवर्ड इस तरह का पढ़ते थे कि इस क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा की नेचर पॉजिटिव होती है, इस क्वाड्रेंट में टैन थीटा और कॉट थीटा की नेचर पॉजिटिव होती है, इस क्वाड्रेंट में सेक थीटा और कॉस थीटा की नेचर पॉजिटिव होती है। बाकी रेस्ट क्या होती है? नेगेटिव। ओके, तो अगर इस जगह पे नेगेटिव आती थी, सपोज किसी एंगल में नेगेटिव आती है, जैसे कि अगर हम लोग लिखते थे कि tan माइनस थीटा, ये आपको मैं 11th क्लास से थोड़ी सी रिव्यू दे रहा हूं। ओके, tan माइनस थीटा, तो क्या लिखते थे? नेगेटिव एंगल आती है तो इसको क्या लिखते थे हम लोग? पॉजिटिव बनाते थे। किस तरह से? इस माइनस को बाहर निकाल के, माइनस tan थीटा। और ये दोस्तों क्यों होता था, इसका रीजन क्या है? लेकिन वही अगर इस जगह पे मैं cos ऑफ माइनस थीटा लिख दूंगा तो बन जाएगा cos थीटा। ये ऐसा दोस्तों क्यों होता था? क्योंकि ये जो थीटा होती थी, इस थीटा को हम लोग एक्यूट एंगल मानते थे, और एक्यूट एंगल मानने के बाद ये जो माइनस थीटा है, क्या इस माइनस थीटा को हम बोल सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन की एंगल है? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की एंगल क्या होती है? पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज। बट अगर क्लॉकवाइज एंगल को ले लिया जाए तो वो क्या होती है? नेगेटिव। तो इस जगह पे क्लॉकवाइज एंगल क्या है? नेगेटिव। तो इसको हम लोग क्या मानते थे? एक्यूट एंगल। मैंने बोला थीटा को क्या मानते हैं? एक्यूट एंगल। एंड माइनस थीटा है, इसका मतलब है कि माइनस ऑफ एक्यूट एंगल, इसका मतलब है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
हम लोग एक्यूट एंगल कवर करेंगे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो दिस इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके, ये आपके लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो एक्यूट एंगल के दोस्तों मतलब क्या होगा कि 90 डिग्री से वो कम होगा। तो बोलने का मतलब क्या है कि अगर आप ले रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन और 90 डिग्री से कम है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि आपको जो एंगल आए वो यहां तक आए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आए। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक थीटा की नेचर क्या होती है, पॉजिटिव होती है, एंड रेस्ट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल गिव द नेगेटिव वैल्यू। ये हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये tan माइनस थीटा एंड cos माइनस थीटा cos थीटा। अब आप इस जगह पे देखिए कि ये नेचर प्लस देने का नेचर किसका है, cos और sec का है, रेस्ट अदर क्या देगा, नेगेटिव। इसका मतलब यही है कि अगर नेगेटिव इस जगह पे आई हुई है तो वो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर cos या फिर sec में अगर नेगेटिव रहेगा तो ये उसको एक तरीके से वैलिड कर देगा, माइनस जो है वो क्या दे देगा, प्लस दे देगा। यही मेरा मतलब था 11 में। बट इस जगह अगर आपको इनवर्स फंक्शन में दे दिया गया उसका डोमेन, ये x क्या है उसका डोमेन, ये कोई एक नंबर होगा, कोई एक वैल्यू होगी आपकी डोमेन की, वो डोमेन के अंदर होना चाहिए। मैंने बताया था आपको ये डोमेन के अंदर होना चाहिए, है ना। तो अगर वो डोमेन अगर नेगेटिव होगा, अगर ये डोमेन नेगेटिव होगा तो इस डोमेन को नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इस माइनस को बाहर निकाल देंगे। और इसकी डोमेन क्या होती है, -1 to 1। ये मैं आपको बस प्रीवियस क्लास में मैंने बता चुका था आपको बहुत पहले, ठीक है। इसकी चार्ट भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से लिखवाई थी, ग्राफ, चार्ट, डोमेन, रेंज। उस तरह से tan इनवर्स -x अगर है तो ये भी सिर्फ माइनस दे देगा। और ये आपको डोमेन क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेम आपको कोसेक इनवर्स -x के लिए। दोस्तों ये 3 का नेचर एक तरीके का होता है, माइनस बाहर दे देगा, ठीक है। बट आप इस तरीके का देख लीजिए 4, 5 और 6, सेक इनवर्स अगर -x आपको दी हुई है तो आप क्या करेंगे कि पाई माइनस सेक इनवर्स लिख देंगे, ठीक है। डोमेन आपका यही रहेगा। डोमेन जो इंडिविजुअल जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स का डोमेन होता है वो रिस्पेक्टिव डोमेन उसका रहेगा। साइन इनवर्स की डोमेन -1 to 1, कॉस इनवर्स की डोमेन -1 to 1, tan इनवर्स x की डोमेन r, cot इनवर्स x की डोमेन r, ओके। कोसेक इनवर्स x की -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, और सेक इनवर्स x की भी सेम। तो आपको बस ये 3 याद रखने हैं, और ये 3 जो है एक तरीके का है, ये 3 एक तरीके का है। ये आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गई। कैसे याद रखेंगे आपको, सीटीएस में क्या होती है, माइनस बाहर रह जाती है, और एससीसी, चूंकि एससीसी अगर लेंगे तो सीसी में पता नहीं चलेगा। आप ऐसे याद रखिए कि कॉस की नेचर, कॉस और सेक तो एक दूसरे का इनवर्स होता है, cos थीटा एंड sin थीटा, cos थीटा एंड sec थीटा, ओके, रेसिप्रोकल होता है, तो ये दोनों का सेम नेचर। और cot एक याद रख लीजिएगा। यही है आपको प्रॉपर्टी नंबर 5, ओके। अब हम लोग करते हैं कुछ प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी से मिलाकर क्वेश्चन। तो आपको जो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों वो इस प्रॉपर्टी से भी आएंगे, और इस प्रॉपर्टी से भी रहेंगे, और इस प्रॉपर्टी से भी रहेंगे। ये आपको प्रॉपर्टी मैंने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे फॉर्मूले हम लोगों ने यूज कर रखा था। तो हम लोग आज इस प्रॉपर्टी नंबर 5 से हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आपको सारा प्रॉपर्टी से मिला हुआ क्वेश्चन आएगा। आपको बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करने की जरूरत होती है, रेस्ट ऑल आर इजी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है आईसीएसई 2002 में। दोस्तों ये क्वेश्चन में क्या है, आपको बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक साइन इनवर्स -8/6
17। ओके, ये आपको दे रखी है। अब आप एक जगह देखिए कि सेक ऑफ साइन इनवर्स -8/70। सबसे पहले आप देखो कि साइन इनवर्स ऑफ इस जगह आपको क्या दे रखी है, नेगेटिव वैल्यू -8/17। तो -8/17 कितनी वैल्यू होती है आपको, 0 पॉइंट समथिंग होती है, और ये माइनस है तो -0 पॉइंट आपको होगी, और -0 पॉइंट अगर है तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो -8/17 है ये लाई करेगा आपका -1 to 1 के बीच में। तो क्या आप बोल सकते हैं कि -8/17 बिलोंग्स टू -1 to 1। अगर इस तरीके का चीज अगर बिलोंग कर रही है ये डोमेन में, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर नेगेटिव वैल्यू है तो ये माइनस आपको बाहर निकाल देगी। ठीक है, तो ये माइनस आप इसको बाहर निकाल लीजिए, तो आ जाएगा सेक ऑफ, ध्यान दीजिएगा ये जो माइनस है ये माइनस इस जगह पे आएगी, न कि पूरा बाहर। ये माइनस आपको सिर्फ इस जगह आने वाली है, तो आप क्या लिख दोगे इस जगह पे बच्चों, साइन इनवर्स 8/17। ओके, साइन इनवर्स -8/17। कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। हम लोग को सबसे पहले क्या करनी है, साइन को डील कर लेना है। जब तक कि साइन जो है ये पूरे इनवर्स फंक्शन से निकल के बाहर ना आ जाए, ये हमारा पहला स्टेप होगा। उसके बाद हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो इस जगह पे तो साइन आ गई। अब आप क्या करो कि साइन इनवर्स 8/17 को आप क्या ले लो, एक थीटा के जैसे ट्रीट करो। थीटा, एक थीटा मान लीजिए आप, कोई भी कुछ एंगल। तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, सेक माइनस थीटा। और मैंने अभी बताया कि सेक माइनस थीटा जो क्या बन जाता है वो, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट की एंगल हम लोग कंसीडर करते हैं, और नेगेटिव साइन क्या शो करता है आपको कि दिस विल बी द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल। तो आप इस जगह क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। मतलब कि आप माइनस को हटा सकते हैं। ये 11th क्लास कॉन्सेप्ट, दिस ऑल आर 12th क्लास कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आप इस जगह क्या लिख दोगे, हमारा न्यू हो जाएगा, इस माइनस को अब हम वैनिश कर देंगे, तो बन जाएगा सेक ऑफ साइन इनवर्स इसके बाद से हम लोगों ने क्वेश्चन जो है पिछले क्लास में बहुत अच्छे तरीके से कर रखा था। ओके, तो अब कहां जाना है हम लोग को, साइन इनवर्स से सेक इनवर्स में, तभी तो सेक और सेक इनवर्स हटेगा। कहां से जाना है दोस्तों, साइन इनवर्स से सेक इनवर्स में। तो क्या हम लोग के पास ऐसा कोई प्रॉपर्टी है जो साइन इनवर्स से सेक इनवर्स जाएगा? साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स आ सकते हैं, साइन इनवर्स से टेन इनवर्स आ सकते हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिए कि साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स तो आ जाएंगे, और अगेन कॉस इनवर्स से हम लोग चले जाएंगे सेक इनवर्स। ये काम हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी कर रखा था। जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप फिर से समझिए कि इस जगह पे क्या है आपको, सेक, इस जगह पे क्या आना चाहिए, सेक इनवर्स। तो आप सेक इनवर्स कैसे लाओगे, साइन इनवर्स से आपको सेक इनवर्स जाना है। ओके, मैंने ये बताया था ना आपको कि सेक इनवर्स, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स जो है वो क्या देता है, एक्स देता है दोस्तों। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, प्रॉपर्टी नंबर 2 आई है। तो ये वाली चीज हट जाती थी, एक्स आंसर होती थी। ओके, तो इसके मतलब है कि इस जगह पे आपको क्या आना चाहिए, सेक इनवर्स। तो साइन इनवर्स से कहां जाना पड़ेगा मेरे को, सेक इनवर्स में। लेकिन मेरे पास डायरेक्ट फॉर्म नहीं है, साइन इनवर्स से
कॉस इनवर्स है, फिर कॉस इनवर्स से हम लोग चले जाएंगे सेक इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं है आपको? तो हम लोग फिर से लिखते हैं सेक ऑफ कॉस इनवर्स आते हैं। तो सेक इनवर्स क्या है? ये x मानिए इसको आप, तो साइन इनवर्स x क्या होता है? कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस, तो आप लिख दो इस जगह पे रूट अंडर 1 माइनस 8/17 की होल स्क्वायर। आप एक लाइन और इवैल्यूएट कर लीजिए, सेक ऑफ कॉस इनवर्स रूट अंडर 17 की स्क्वायर दोस्तों 289 माइनस 64, आप एलसीएम ले लोगे तो 289 माइनस 64 बाय 289। ओके, मैं आपको इस जगह पे लिख देता हूं, पेन थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। सेक ऑफ कॉस इनवर्स, तो आप क्या लिखोगे? सेक ऑफ कॉस इनवर्स आपके पास कितना आ जाएगा? 289 माइनस 64 हाउ मच? 225, एंड 225 की रूट अंडर क्या होती है? 15, और 289 की रूट अंडर क्या होते हैं? 17। तो आप ऐसा लिख दोगे कि 15/17। अब आपको आनी है कॉस इनवर्स से सेक इनवर्स में, तो कॉस इनवर्स x से सेक इनवर्स में आप इस जगह पे आ जाओगे। तो क्या दे रखी है आपको? कॉस इनवर्स। क्या इसको अगर हम 1/x से अगर इसको 1/x ट्रीट करते हैं तो आप इसको x निकालना चाहोगे तो आप इसको रेसिप्रोकल कर सकते हो। ओके, कॉस इनवर्स 1/x से आप इसको रिलेट करो तो 1/x की जगह पे ये है, तो x क्या होगी आपको? रेसिप्रोकल। तो आप इसको सेक ऑफ सेक इनवर्स आप लिख दो कितना? 17/15। ओके, 17/15। और सेक और सेक इनवर्स को आप हटा दीजिए। क्यों हटाएंगे? क्योंकि सेक और सेक इनवर्स x, आपको याद है मैंने प्रॉपर्टी नंबर 2 में लिखा था कि सेक और सेक इनवर्स के लिए कि सेक एंड सेक इनवर्स x जो है वो आपको x देती है कब? जब x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞ होती है। आप इस वैल्यू को देखिए, क्या 1 से बड़ा नहीं है? 17/15 which is greater than 1, तो इसके बाद लाइक आएगी, मतलब इसके अंदर, तो करेक्ट है ये। तो आप इस जगह आप लिख दोगे योर आंसर विल बी 17/15। ठीक है दोस्तों, ये आपको बेसिक सा क्वेश्चन आपको फॉलो करनी है। हम लोगों ने एक नया प्रॉपर्टी सीखा है, प्रॉपर्टी नंबर 5। रेस्ट हम लोग पिछले क्लास की कर रहे हैं। इस जगह से हल्की चेंज हुई है, इस जगह से आपको प्रीवियस क्लास की है, यहां से यहां आपको चेंजिंग हुआ है। ओके, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखी है ये क्वेश्चन दोस्तों आपको सीबीएसई 2004 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ कॉट साइन इनवर्स -7/25। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम कंसंट्रेट होकर देखिए, फट आपसे क्वेश्चन बनेंगे, बस कंसिस्टेंट रहिए आप। देखिए कहां से सबसे पहले क्या करनी है हमको? इस नेगेटिव वैल्यू को हटानी है। क्या इस नेगेटिव वैल्यू को हम हटा सकते हैं? ये प्रॉपर्टी लगाकर माइनस बाहर आ जाएगी। ओके,
तो आप माइनस को बाहर निकालिए, तो बन जाएगा आपको कॉट ऑफ माइनस साइन इनवर्स 7/25। फिर से सेम कॉन्सेप्ट, आप इसको थीटा मान लो और ऐसे आप पढ़ो कि कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या देगी आपको, कॉट थीटा। ये देगी आपको कॉट थीटा देगी या फिर माइनस कॉट थीटा देगी। मैंने बताया था आपको ये फोर्थ क्वाड्रेंट की एंगल माइनस थीटा, और कॉट की नेचर फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होती है, नेगेटिव। तो इस जगह आप क्या दे दोगे, मतलब है कि आपको ये जो माइनस है फिर से ये बाहर आप निकाल सकते हो। तो आप नेक्स्ट लाइन में लिखो कि माइनस कॉट साइन इनवर्स 7/, फिर से दोस्तों सेम कॉन्सेप्ट एकदम देखिए, आपको क्या दी हुई है, साइन इनवर्स 7/25। कहां जाना है आपको, साइन इनवर्स से कॉट इनवर्स में। क्या आपके पास डायरेक्ट है साइन इनवर्स से कॉट इनवर्स, नहीं है। साइन इनवर्स से आपके पास tan इनवर्स है, और tan इनवर्स से आपके पास कहां पर है, कॉट इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आ रही है। तो आप इसको चेंज कर सकते हो, पहले साइन इनवर्स से tan इनवर्स। तो आप इसको ऐसे लिखिए, इस माइनस को आप एज इट इज रहने दीजिए, कॉट साइन इनवर्स क्या पुट करेंगे आप, tan इनवर्स। देखिए tan इनवर्स 8x/√1/x²। तो इस जगह x के प्लेस में तो यही है, तो क्या आ जाएगा 7/25/√1 - 7/25 की स्क्वायर। ओके, अब इस जगह आप देखो माइनस कॉट tan इनवर्स 7/25। आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 625 - 7 स्क्वायर, हाउ मच, 625 - 7 स्क्वायर 576। अब 576 किसकी स्क्वायर रूट होती है, 24 की। तो आप इसको पलट के लिख दो डायरेक्ट, 7/25 × 25/24। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट आप एक काम करो, इसको आप 25 कट कर दो, माइनस कॉट tan इनवर्स 7/24। आप नेक्स्ट लाइन में क्या करोगे बच्चों, आपको tan इनवर्स से कहां जाना है, कॉट इनवर्स से। tan इनवर्स से कहां जाना है, कॉट इनवर्स से। तो आप देखो tan इनवर्स आपके पास यहाँ है, यहां से कहां जाओगे, कॉट इनवर्स से। कब जा सकते हो, जब आपके पास x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो आप इस जगह देखो क्या ये ग्रेटर देन 0 है ना, तो आप इसको कॉट इनवर्स 1/x को आप इसका रेसिप्रोकल करके इस जगह पे लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इस जगह क्या लिख दोगे, माइनस कॉट tan इनवर्स, इस जगह पे तो tan आ जाएगी दोस्तों, तो आ गया कॉट इनवर्स 24/7। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप इसको और इसको क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। ओके, इसको हटा दोगे तो आपको कितनी वैल्यू आ जाएगी, -24/7। ये आपको इस तरह की क्वेश्चन हो गई। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन करवाता हूं, ये तो इस पर हम लोग दो क्वेश्चन हम लोग कर लिए, अब इस पर हम लोग 2 क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट आप लोग को थर्ड क्वेश्चन जो आया है, ये आपको महाराष्ट्र बोर्ड में दिया गया था, बोर्ड स्टेट बोर्ड की क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3।
महाराष्ट्र बोर्ड 2014। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास दोस्तों, tan ऑफ cos इनवर्स (12/13) -12/13। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर से। तो cos इनवर्स -12/13 है। आप एक बार देखो कि cos इनवर्स -12/13 का क्या मतलब है कि cos इनवर्स में क्या है, नेगेटिव। तो आप क्या लिख सकते हो, cos इनवर्स की नेगेटिव क्या लिख सकते हो, पाई माइनस। और ये कब हो गया बच्चा आपको कि x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। तो इस जगह तो 0 पॉइंट समथिंग है ना। तो आप इसको इसके अंदर लिख सकते हो। तो आप नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे कि tan ऑफ पाई माइनस cos इनवर्स हो गई। अब फिर से हम लोग जाते हैं सेकंड क्लास। सेकंड क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई भी एंगल को, अगर वो कौन सी एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो उसको हम लोग एक्यूट एंगल में कैसे बनाते हैं। तो कैसे बनाते थे दोस्तों, याद है आपको, n π/2 ± थीटा के जैसा। मतलब स्टार्टिंग में आपको क्या होना चाहिए, π/2 होना चाहिए, और इस जगह पे प्लस और माइनस ये थीटा होना चाहिए। तो इसको सेम इस तरह से बनाते हैं। तो इस जगह आप लिख दो tan, वो चेंज एंड चेंज वाला मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि कौन सा क्वाड्रेंट में tan जो है वो कॉट बन जाएगा, फिर सेक है जो कोसेक बन जाएगा, क्या बनेगा वो मैं देख रहा हूं। ठीक है, आप अगर इसको माइनस, इस जगह 2 है तो आप इस जगह 2 डिवाइड करो, 2 मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इस जगह पे आपको 2 तो नहीं है, तो आप इस जगह 2 डिवाइड करो और 2 मल्टीप्लाई करो। और नेक्स्ट आप इसको वैसे ही रहने दीजिए। तो कैसे पढ़ेंगे, tan n π/2 माइनस थीटा। अब हम लोग देखते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस। तो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में क्या देखते थे, n की वैल्यू इवन और ऑड, ठीक है, और एक क्या देखते थे हम लोग, साइन, ये दो चीज देखते थे। तो n की वैल्यू देखिए क्या है, इवन है, मतलब चेंज होगा क्या, चेंज नहीं होगा। तो tan इनवर्स cos इनवर्स, इस जगह tan है, cos इनवर्स 12/13। ये पहला स्टेप हो गया मेरा। n क्या था, इवन, तो चेंज नहीं हुआ। वही ऑड रहता तो tan की क्या बन जाती है, कॉट। ओके, साइन देखना है आप। तो दोस्तों ये देखिए कि आपके पास कौन सी क्वाड्रेंट की एंगल है, क्या लिखा हुआ है, 2 π/2। तो क्या हम बोल सकते हैं कि दिस इज योर 1 π/2, दिस इज योर 2 π/2। यहां तक आ गए। माइनस करना है कुछ, तो माइनस करना है, मतलब आगे नहीं बढ़ना है, आपको पीछे ही रह जाना है इस जगह पे। तो ये कौन सी क्वाड्रेंट है, आपको सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan की नीचे क्या होती है, नेगेटिव। तो इस जगह मैं बाहर एक नेगेटिव दे दूंगा। ओके, फिर से बताता हूं मैं, ये कौन सी क्वाड्रेंट की एंगल हो गई, सेकंड क्वाड्रेंट, 2 π/2, मतलब 2 टाइम्स 90 दैट इज 180, माइनस cos इनवर्स, मतलब माइनस थीटा समझ लो, ऐसे माइनस कुछ छोटे से एंगल, और वो माइनस करना है, इसका मतलब क्या है कि आपको आगे नहीं जानी है, आपको पीछे ही रह जाना है। तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan की नीचे क्या होती है, नेगेटिव। तो आप इस जगह पे एक नेगेटिव देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेक्स्ट फिर क्या करनी है आपको, cos इनवर्स से tan इनवर्स में, जो कि हम लोग के पास सिंपल सा फॉर्मूला अवेलेबल है, cos इनवर्स x को tan इनवर्स √1 - x²/x। तो आप फिर से पुट कर दीजिए, tan इनवर्स √1 - 12/13 की स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12/13। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं,
हटा सकते हैं। वाई? बिकॉज क्योंकि देखिए ये वाला चीज क्या दे रही है आपको, रियल नंबर भी आएगी और tan ऑफ tan इनवर्स। आप लोगों को मैंने प्रॉपर्टी नंबर 2 बताया था कि tan और tan इनवर्स को कब हटा सकते हैं, जब उसकी डोमेन में आना चाहिए, इसकी डोमेन होती है। तो ये पूरा रियल नंबर में लाई कर रहा है प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है। तो इसको आप हटा दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू माइनस रूट। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा रूट में 169 माइनस 144 बाई, इसको ऊपर लेके जाइए तो आ जाएगा 13/12। तो आंसर आपको क्या दे देगी माइनस 169 माइनस 24 हाउ मच, दैट इज माइनस 25 हो जाएगी और नीचे 169 की रूट इंटू 13/12। ओके, तो यहां से मैं एक स्टेप ऊपर लिखता हूं आंसर 5/13 इंटू 13/12, ये माइनस, तो 13 कैंसिल, आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 5/12। ओके, ये आपको पूछ रखा था महाराष्ट्र बोर्ड में। तो ये सब सिंपल आपको क्वेश्चन है। तो आज मैंने ये क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। एक्चुअली सिर्फ प्रॉपर्टी नंबर 5 पे नहीं थी, ये प्रॉपर्टी नंबर 3, 4 और 5 तीनों पे थी, ठीक है। तो आज हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 5 अच्छी तरीके से सीख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। तो जिन लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 1 से नहीं देखा है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस जगह पे आपको चैनल की प्लेलिस्ट दी हुई है, क्लास की प्लेलिस्ट दी हुई है, क्लास 12 मैथ। आप उस प्लेलिस्ट में जाके सारा वीडियो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद आप ये क्लास कंडक्ट कीजिए। आपको बहुत अच्छे से, मे भी हो सकता है कि आपको इरेगुलरिटी जैसा लग रहा होगा कि कोई भी स्टेप मैंने कैसे लिख दिया ये डायरेक्ट। तो ये मैंने ये सब क्लास जो है आपको ये सब कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे तरीके से और उस पर क्वेश्चन भी बना रखा था। तो आप उसको पहले पूरा देखिए, उसके बाद इस वीडियो का फॉलो कीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो वीडियो को पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को अगर अब तक अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।